नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस कोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपडेट के बारे में जो कि भारत के DRDO के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि HSTDV को लेके है। इसको लेके हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं कि इसके जो भी ग्राउंड टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जा चुके हैं। और इसका जो लास्ट टेस्ट था जो कि 5वां टेस्ट था, फ्लाइट टेस्ट था वो, तो उसको लेके ऐसा बताया गया था कि वो टेस्ट सेमी सक्सेसफुल टेस्ट था वो। लेकिन आज HSTDV को लेकर ऐसी खबरें हैं कि इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है और जो भी पैरामीटर थे, जो भी टेक्नोलॉजी थी हाइपरसोनिक फ्लाइट को लेके, उनको प्रूव कर ली गई है। और ये टेस्ट भारत के स्क्रैमजेट इंजन के साथ प्रूव किया गया है। और स्क्रैमजेट का यहाँ पे मतलब ये होता है कि सुपरसोनिक रैमजेट कंबशन। सो इस टेस्ट को लेके जो ऑफिशियल वर्ड है वो आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि मिसाइल के लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही जो बूस्टर्स हैं वो सेपरेट हो गए, यानी कि बूस्टर्स उसको हाइपरसोनिक स्पीड पे लेके गए और वहाँ पे जो भी इनलेट पोर्ट है स्क्रैमजेट इंजन का वो खुला, एयर का जो इनटेक है वो हुआ, कंबशन चैम्बर में जो इग्निशन है वो कंडक्ट किया गया और इस पूरे प्रोसेस को 20 सेकंड से ऊपर ये सस्टेन किया है इस टेस्ट के दरमियान। और यहाँ पे जो स्पीड अचीव की गई है वो मार्क 6 की है, जो कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पर सेकंड की है। तो ये भी यहाँ पे ऑफिशियल वर्ड है इस टेस्ट को लेके। तो कहीं ना कहीं इस सफल टेस्ट के बाद ये जो तकनीक है DRDO की हाइपरसोनिक तकनीक, ये जो भी हमारी मिसाइल्स होंगी हाइपरसोनिक उनमें इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। प्लस इसके सिविल एप्लीकेशन की बात करोगे तो जो लो कॉस्ट सैटेलाइट्स हैं DRDO या फिर मिलिट्री सैटेलाइट, उनको लॉन्च करने के लिए DRDO के व्हीकल में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको आप एवेटार स्पेस एयरक्राफ्ट के नाम से जानते होंगे। तो वहाँ पे जो इंजन इस्तेमाल होगा, सेकेंडरी इंजन, वो DRDO का HSTDV होगा। तो इस तरह के इसके सिविल एप्लीकेशन भी है। लेकिन अभी प्राइमरली भारत के जो भी हाइपरसोनिक व्हीकल होंगे, चाहे वो ग्लाइड व्हीकल हों या फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हों, उनमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। सो इस टेस्ट का सफल होना वही फ्लाइट कंडीशन में जिस तरह की जो सिचुएशन है वो चल रही है LAC पे, उन सब के पर्सपेक्टिव में देखते हो तो ये काफ़ी वेलकम न्यूज़ है। क्योंकि इस इंजन की तकनीक को मिसाइल में डालते हुए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर सब कुछ सही रहता है तो अगले 1 से 1.5 सालों में ये चीज़ अचीव की जा सकती है। अब बात करोगे हाइपरसोनिक फ्लाइट के दरमियान जब HSTDV को बनाया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो की तकनीक है उनको एस्टैब्लिश कर लिया गया, अचीव कर लिया गया है, तो उन सब में क्या क्या ऐसी तकनीक है जिसके यहाँ पे प्राइमरली बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर बात करोगे इस हाइपरसोनिक व्हीकल की, तो इसको बनाया गया है 30 से 32 किलोमीटर की हाइट पे उड़ने के लिए, जो कि ऑपरेट करेगा मार्क 6 से मार्क 7 के बीच में, जो कि इसकी क्रूज स्पीड होगी। मटेरियल की बात करोगे जिसको प्रूव कर लिया गया है, तो वहाँ पे इसके विंग हो जाएंगे जो कि टाइटेनियम अलॉय के हैं। एरोस्पेस ग्रेड के जो एल्यूमिनियम होता है उसकी इसकी बॉडी है, जबकि जो इसका टिप है उसको बनाया गया है टाइटेनियम अलॉय से। और इसके कंबशन चैम्बर में जो नियोबियम अलॉय है उसका इस्तेमाल किया गया है। अगर लेंथ देखते हो डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, जो कि नोकीला शार्प सेक्शन है उसकी लेंथ 3.7 मीटर है। बीच में एक आइसोलेटर दिया गया है, उसके जस्ट आगे कंबशन चैम्बर है और उसके पीछे नोजल है। तो ये जो आपका नोकीला सेक्शन दिया जाता है तो आप इसको भी वहीं पे गिनोगे कि इसको प्रूव कर लिया गया है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जो भी एयर आ रहे हैं उनको डिसेलरेट करने के लिए। तो पहले ये समझते हैं कि लॉन्च कैसे होगा ये। तो इसको आप लॉन्च करोगे किसी बूस्टर की हेल्प से। अब मोस्ट प्रोबेबली इस टेस्ट के दरमियान जो बूस्टर रहा है वो हमारे किसी न किसी अग्नि मिसाइल का रहा होगा बूस्टर। तो उस बूस्टर के टिप पे आपने इस तकनीक को इंटीग्रेट की होगी और फिर उसको लॉन्च किया गया होगा। बूस्टर्स क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे मार्क 4 तक और उस स्पीड पे जैसे ये पहुंचेगा तो ये जो नोकीला सेक्शन है जो कि ग्रेडियंट के रूप में दिया गया है, तो ये जो ग्रेडियंट है या फिर वॉल है जो कि डिक्लाइन पोजीशन में है, तो इस वॉल के सहारे जो भी आपकी एयर होंगी जो कि ऑलरेडी मार्क 4 के अराउंड होंगी आपके बूस्टर की हेल्प से, तो ये उस एयर को क्या करता है, डिसेलरेट करता है और लेके आता है 2.5 से 2 मार्क के बीच में, ताकि वो कंबशन चैम्बर में जा सके। मतलब यहाँ पे इस इंक्लिनेशन एंगल का काम ये है कि वो एयर को डिसेलरेट करे और जैसे ही वो आपके एयर इनलेट के अंदर पहुंचेगा तो कंबशन चैम्बर के अंदर एक ऐसी एयर जो कि ऑलरेडी 600 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही है और उस एयर में आपको फ्यूल को मिक्स करना है। तो उसकी मिक्सिंग के लिए जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की डिजाइनिंग थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी और उसमें बहुत तरह के डिजाइन को आजमाया गया था। पहला आपका होता है कैविटी, मतलब एक कैविटी छोड़कर सामने से आ रही एयर में आप फ्यूल मिक्स करते हो और एक विरलिंग फॉर्म में वो मिक्स होता है, तो ये भी कुछ खास काम नहीं हुआ था। अगला आपका आता है वॉल, मतलब जो भी 2 वॉल हैं वहाँ से आप फ्यूल इंजेक्ट करते हो, तो ये भी कुछ इफेक्टिव नहीं था। फिर आता आपका रैम्प, इसमें आप क्या करते हो, बीच में एक रैम्प दे देते हो और उस रैम्प के साइड में जो भी आपके फ्यूल इंजेक्टर्स है वो लगा देते हो, जिससे कि वो जो रैम्प है वो एयर को डिस्ट्रीब्यूट करे ऊपर की तरफ, मतलब दोनों साइड में, और वहाँ पे जो आपका फ्यूल का इंजेक्शन है वो हो पाए। तो ये भी उतना इफेक्टिव नहीं था। फिर आता है आपका स्ट्रट। स्ट्रट में क्या करते हो, यहाँ पे है इसकी कंडीशन रैम्प की तरह ही, लेकिन आप यहाँ पे एयर को कुछ लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूट करते हो और तब जाके जो फ्यूल का इंजेक्शन है वो करते हो। तो कुछ ऐसा ही स्पेकुलेटेड है कि DRDO ने भी ट्राई किया हुआ है, जो कि स्ट्रट रूप में है, जहाँ पे जो सामने से आ रही एयर है जो कि 600 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही है, तो उस एयर में आप फ्यूल की मिक्सिंग करते हो। तो ये की तकनीक हो जाती है, इसको अचीव करना, इसको प्रूव करना, इसको स्टेबल करना एक पर्टिकुलर फ्लाइट मिनट के लिए या फिर आवर के लिए। जो अगला आपका चैलेंज होता है वो होता है फ्लेम होल्डर की पोजीशन,
मतलब अगर आपने फ्लेम जला भी ली है तो उसको स्टेबल करने के लिए वो जो पर्टिकुलर फ्लेम होल्डर है उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, मतलब उसको कंबशन चैम्बर में कहाँ पे प्लेस करोगे ताकि जो कंबशन है वो स्टेबल रह पाए, इस पोजीशन को भी कहीं ना कहीं अचीव कर लिया गया होगा। तभी ऐसा बताया गया है कि सभी की सभी जो तकनीक है वो अचीव कर ली गई हैं। फिर आपके आते हैं नोजल में आप क्या करते हो, जो भी आपके सामने से बर्न एयर आ रही है जो कि एयर फ्यूल का मिक्सचर है और बर्न हो चुकी है, उससे आपको कुछ नहीं करना है, उससे आपको एनर्जी लेनी है। तो एनर्जी लेने के लिए नोजल में आप उसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे नोजल की डिजाइनिंग, एंगल, उन सबको देखा गया होगा और डिजाइन किया गया होगा। फिर आपका चैलेंज आता है कि इस तरह के व्हीकल के लिए जहाँ पे ऑलरेडी एयर कंबशन चैम्बर में इतनी फास्ट आ रही है तो उसमें आग लगाने के लिए जो भी आपका फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका चैलेंज ये भी है, अगर आपका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है तो वो जो पर्टिकुलर फ्यूल है वो एक छोटे से टैंक में भी आना चाहिए, मतलब उस फ्यूल को डालने के लिए आपके पास पूरा स्पेस नहीं है। तो इस तरह के चैलेंज के लिए जो एफर्सेंस फ्यूल है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें आप क्या करते हो, केरोसिन के साथ जो हाइड्रोजन है उसकी मिक्सिंग कर देते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते होंगे केरोसिन लो कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल है जबकि जो आपका हाइड्रोजन है वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल है। तो इन दोनों की मिक्सिंग कर दी गई है और जो कहीं ना कहीं कैलोरीफिक वैल्यू है और डेंसिटी है उन दोनों को ऑप्टिमाइज कर लिया गया है। तो आपको अभी एट प्रेजेंट तकरीबन 70 to 80 मेगाजूल पर केजी की जो एनर्जी है वो मिल जाती है। तो इस चैलेंज को भी कहीं ना कहीं ओवरकम कर लिया गया होगा, तब यहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो अचीव की गई होंगी। अब बात करोगे कि आइसोलेटर की, कि बीच में आइसोलेटर क्यों दिया गया है। तो बीच में जो आइसोलेटर होते हैं ये कुछ नहीं होते हैं, ये आप एक स्पेस छोड़ देते हो कि जब भी आप कंबशन चैम्बर में फ्यूल ऐड करोगे और वहाँ पे शॉक जनरेट होगा और उसकी वजह से जो फ्लेम है वो ट्रैवल करेगी तो वो इनलेट की तरफ से बाहर ना आ जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक आइसोलेटर दिया जाता है जो कि एक फ्री स्पेस है और कहीं ना कहीं कंपनसेट करता है कोई भी अगर शॉक वेव है वो आपके इनलेट की तरफ से बाहर ना आए। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके आइसोलेटर्स हैं वो दिए गए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के दरमियान जो भी आपके आइसोलेटर हैं वहाँ पे सामने से आ रही एयर का जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन है वो भी की हो जाता है। अगर बाउंड्री लेयर सेपरेशन नेगेटिव हो गया तो फिर वही होगा कि जो फ्लो है वो रिवर्स हो जाएगा और जो शॉक वेव है वो बाहर आ जाएंगी। तो ये सब कुछ जो तकनीक है वो अचीव कर ली गई हैं DRDO की तरफ से। यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी, अब वो चाहे तकनीक मिक्सिंग को लेके हो, फ्लेम होल्डिंग को लेके हो, इंजेक्शन को लेके हो, मतलब प्रॉपर फ्यूल का इंजेक्शन जिससे कि जो एटमाइजेशन है वो अचीव हो पाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें अचीव कर ली गई हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के बन जाने की वजह से अब भारत में बहुत जल्दी जो ग्लाइड व्हीकल है या फिर जो क्रूज मिसाइल है हाइपरसोनिक, उन दोनों को डेवलप कर पाएगा। और आप जानते होंगे इस तरह की मिसाइल को इवन ट्रैक करना भी जो आजकल के मॉडर्न रडार हैं उनके बियॉन्ड है। इस तरह की मिसाइल को आप तभी ट्रैक कर सकते हो जो आपके जो सैटेलाइट हैं वो पूरी दुनिया में फैले हों, वो कोई भी सेक्शन मिस ना कर रहे हों, तभी आप इस तरह के मिसाइल को ट्रैक कर सकते हो। और इसको हिट करना और काउंटर करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है कि उस तरह का भी कोई भी वेपन नहीं है जो कि हाइपरसोनिक को काउंटर कर सके, स्पेशली तब जहाँ पे जो भी आपका हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो डिफाइंड नहीं है, तो वहाँ पर उसको काउंटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको लेके भी ऐसे अपडेट हैं कि आने वाले दिनों में जो लेजर्स हो गए या फिर एनर्जी वेपन्स हैं उनकी हेल्प से इनको काउंटर किया जाएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।